जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 92 पर दोहा नंबर 18 बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही तुम उठो राम का स्मरण करो, यह राम कृपा है, बरस रही तुम उठो राम का ध्यान करो, यह राम कृपा है, बरस रही, बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही हम उठे राम का स्मरण करें, राम कृपा है, बरस रही हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही, बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही, बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही हम उठे राम का स्मरण करेंगे, राम कृपा है, बरस रही हम उठे राम का ध्यान करेंगे, राम कृपा है, बरस रही। जीवित रह शत वर्ष तक कहूँ सुनो चिरकाल, देखूं जानूं वर्ष शत पूजूं तुझे दयाल, पुष्टतर हो इंद्रिया बलि रहे सब अंग, शक्तिशाली प्रभु बना साहस होए ना भंग, नमस्कार सुखमय तुझे मंगलमय शिव, शांत हो सदा ईश्वर, हरे नमो नमः एकांत, नमस्कार सुखमय तुझे मंगलमय शिव, शांत हो सदा ईश्वर, हरे नमो नमः एकांत, उठ राम का स्मरण करें, राम कृपा है, बरस रही।
बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही, बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का स्मरण करें, राम कृपा है, बरस रही, बरस रही यह, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही, बरस रही यह, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही, बरस रही है, बरस रही यह राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही। हम उठे राम का ध्यान करें, राम कृपा है, बरस रही। हाँ, जीवित रहे शतवर्ष तक। हाँ, सुनूं कहूँ चिरकाल। स्वामी जी महाराज कहते अगर शतक तक 100 वर्ष भी जीऊं तो भी चिरकाल कहूँ, सुनूं चिरकाल, देखूं जानूं। अगर 100 वर्ष भी देख लिए तो भी तुझे पूजूं हे दीनदयाल। महाराज कहते हैं कि पुष्टर हो इंद्रियां, है ना, पुष्टर हो इंद्रियां, स्ट्रांग, सुदृढ़। ये नहीं कि छोटा सा प्रलोभन आए, फिसल गए, मम्मी आ गई, सत्संग छोड़ दिया, बच्चे आ गए, आज सत्संग नहीं गए, आज वहां चले गए तो जाप नहीं हुआ। ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं। हाँ, स्ट्रॉन्ग, पुष्टर हो इंद्रियां, बली रहे सब अंग, सारे अंग बली रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, शक्तिशाली रहूं बना, सास ना होवे भंग। सत्य कहने के लिए, सत्य की राह पे चलने के लिए, सत्संग के चयन करने के लिए भंग ना हो, कुछ भी है ना, भंग ना हो। नमस्कार सुखमय तुझे, मंगलमय शिव शांत, हो सदा ईश्वर हरे, नमो नमः एकांत। सो नमस्कार, तुम ही सुख देने वाले हो, मंगलमय हो, विश्वास देने वाले हो, शांति देने वाले हो सदा ईश्वर हरे, नमो नमः एकांत। राइट, अंदर एकांत होना बहुत जरूरी है राइट, चाहे जैसे मर्जी परिस्थितियां हैं, अगर मन में एकांत है, हम वो बस वो सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो एक साधिका जी बहुत ही भावुक कि मुझे 20 साल हो गए दीक्षा लिए, लेकिन मैं आज तक मेरा नाम नहीं आया साधना में, मेरा नाम स्वीकार नहीं हुआ। तो आज वो रो पड़े कि भी मेरा नाम नहीं स्वीकार हुआ अभी तक। सो देखिए, पहले तो जैसे भी हमारे जीवन रहा जैसे भी है, लेकिन अब हमने ठानी है कि हमने ऐसा जीवन व्यतीत करना है। तो जब स्वामी जी महाराज का तो साधना का प्रयोजन ही यही है कि हम अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि प्रभु के अंग संग अपना मन रखें, कर्मयोगी बने, राइट, अपना हर कर्म परमेश्वर के अर्पण करके, परमेश्वर को अंग संग मानकर, साक्षी मानकर हम
अपना काम करें। तो जब अब इस स्टेज पे 20 साल बाद अगर ये कर रहे हैं, राइट अगर ये कर रहे हैं, और तो जो साधना सत्संग में मिलना है वो मिल रहा है। डेफिनेटली हम हमें देखिए, साधना सत्संग में जाने का क्या है, देह जाएगा ना साधना सत्संग, देह का नाम आना है ना। जब देह के अगर प्रारब्ध नहीं है, लेट्स से आपका दाना पानी यहीं का है, अपने कामकाज का है, अपने घर का है, उसी स्थान का है, आपका दाना पानी है ही नहीं हरिद्वार का, पानीपत का, गुहाना का, राइट, ये है ही नहीं, दाना पानी ही नहीं है, क्या करेंगे आप? लेकिन आपका मन है साधना करने को, आपका मन है एकांत करने को, राइट। तो आप जब आपका साधना सत्संग लग रहा है, आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं भाई, आई एम नॉट अवेलेबल दीज 3 days, और घर पर आप लगाइए साधना। दिनचर्या आपको पता है, कार्यक्रम आपको पता है क्या क्या होगा। ऑनलाइन सत्संग होता है, सारा दिन जाओ पाठ कीजिए और सत्संग आइए, 2 बार सत्संग आइए, 4 बार सत्संग आइए, जितनी बैठकें होती हैं आपकी साधना में उतनी बार, 4 बार तो यही होता है सत्संग, राइट। ये सत्संग हमारा अभी शुरू हुआ है, ये सत्संग, उसके बाद हमारा साय समय का सत्संग आपको मिलेगा, फिर शाम की टॉक होती है, उसके बाद सत्संग मिलता है। 4 सत्संग तो यही मिल रहे हैं, राइट। तो 4 बैठकें हो गई आपकी बड़ी अच्छी सी, और लगाइए सत्संग। आप देखेंगे स्वामी जी महाराज ने उल्लेख किया है प्रवचन पीयूष में, हाँ, कि वे जा नहीं पाए थे साधना सत्संग, कोई साधक, तो महाराज ने लिखा है कि उन्होंने महाराज को बताया कि मैं जब ध्यान में बैठता, मैं जब ऐसे बैठता, तो मुझे महसूस होता सारे सत्संगी साथ बैठे हैं, मुझे महसूस होता कि प्रभु राम चल के आ रहे हैं, मुझे महसूस होता आप हैं, मुझे महसूस होता वो प्रकाश। स्वामी जी की साधना तो बहुत अद्भुत है, उनकी सोच बहुत निराली है, बहुत ऊंची सोच है। उन्होंने हमारी सोच को, उपनिषदों की सोच को, प्रेजेंट डे की सोच को, दूसरे संस्कृतियों की सोच को सब देखा है और सब मिलाया भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जस्ट बिकॉज वे हैं तो उन्होंने कहा है कि दूसरी संस्कृतियों की सोच ऊंची है, हाँ, ऊंचा कर्म करते हैं और ऊंची सोच रखते हैं, है ऐसा। तो उन्होंने कहा हमारी ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी थी ऐसी। उपनिषदों में जो सोच वर्णन की है बहुत उच्च कोटि की सोच थी, राइट। तो जहां महाराज ने लिखा है कि भारतवर्ष उच्च शिखर पर रहा, वहां पर सोच, अपनी सोच के कारण, हाँ, नैरो माइंडेड, घसिया पीटी, बहुओं को तंग करना, हाँ, साधकों को तंग करना, ये तो बड़ी नीची सोच है, बहुत ही नीची सोच है। अब देखिए उपनिषदों में ऐसा कहाँ होता है, ऊंची सोच है, महिलाओं को आदर सम्मान है, सब जातियों को आदर सम्मान है। तो जब सोच ऊंची हो तो फिर देश प्रगति करता है, घर प्रगति करता है, सब प्रगति करते हैं। राम नाम ये वाला, ये प्रगति होती है बहुत ज्यादा, राइट। तो या प्रैक्टिस में आता है, अध्यात्म शिखर पर होता है, धर्म नहीं, अध्यात्म शिखर पर होता है। इसलिए आप स्वामी जी, अगर आपका देह के प्रारब्ध नहीं है कि आप उस स्थान पर जाएं, और लेकिन आप चयन कर सकते हैं, आप अपने प्रारब्ध बदल सकते हैं, आप खुद से चयन करके छुट्टी लेकर अपनी कीजिए साधना। भोजन खाइए, भोजन बोलिए मुझे बिल्कुल ऐसा भोजन बना के दीजिएगा बस, या आप खुद बनाएं जैसे भी है। और आप, क्योंकि स्वामी जी की साधना तो स्वयं करने पे होती है, राइट, और आप जी भर के कीजिए पाठ, बहुत अच्छी रहेगा। या देखिए, प्रारब्ध, गुरु कई बार कुछ कर नहीं सकते, इतने कसे हुए प्रारब्ध होते हैं, तो इसलिए फिर तो देह को वहीं बैठना पड़ता है, लेकिन मन जो है,
महाराज ने लिखा है ना, तन तो तुझसे दूर है, मन होता तो दूर तो मैं बन जाता शूर। मन तो प्रभु के पास रह सकता है, मन तो अपने गुरुजनों के अंग संग रह सकता है। मन तो, शरीर का तो अपनी लिमिटेशंस है, शरीर प्रारब्ध से बंधा हुआ है कि नहीं? आपने कहीं और जाना है, लिखा है आपका दाना पानी, आप पहुंचेंगे वहां पे जैसे कैसे। लेकिन अब लेकिन मन तो सुपर डुपर आनंद में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अपने गुरु के श्री चरणों में घंटों बैठा रह सकता है, घंटों बैठा रह सकता है, राइट? सो मन है स्ट्रॉन्ग, स्वामी जी की साधना मानसिक साधना है, फिजिकल नहीं है, और मन की साधना है। सो मन को सुदृढ़ करना है, तभी तो इंद्रियां और सारी चीजें सुदृढ़ करने को महाराज कह रहे। तो हम अपने मन को सुदृढ़ करें और अपने प्रभु को स्मरण करें, करते ही जाए। मन का क्या है, जितना मर्जी करें, राइट? जैसे कि किसी ने कहा कि करवा चौथ आ रहा है फ्राइडे को, और मेरी तबीयत नहीं रहती ठीक, और मैं वैसे भी हॉस्पिटलाइज भी हुई हूँ, तो मेरा सत्संग होता है थर्सडे को, और थर्सडे को सत्संग होता है, तो मैं सत्संग पोस्टपोन कर दूं? आई थिंक व्रत पोस्टपोन कर सकते हैं, व्रत कर जा सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज व्रतों को नहीं देते इतना। सो आप कह सकते हैं कि नहीं, बहुत हुआ, सत्संग चले और भोजन गाए। स्वामी जी महाराज ने तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का भी व्रत नवरात्रि का छुड़वाया था कि बस बहुत हो गया। सो इसलिए एज के साथ देह को देखते हुए, और देह को क्यों देखना है? ताकि साधना कर सकें। देह को क्यों देखना है? ताकि सत्संग कर सकें। घर के काम के लिए तो लग जाएंगे, धन है तो घर के काम के लिए सब लग जाता है, लेकिन सत्संग तो कोई और नहीं कर सकता है ना, सत्संग तो स्वयं ही है करना। तो इसलिए फिर देह का ध्यान रखना है ताकि सत्संग कर सके, राइट? बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। प्रभु कितने आनंदित होते हैं, गुरुजन कितने आनंदित हो रहे हैं, मैं यही कहूंगी, हो रहे हैं। बहुत सुंदर। यस, स्वामी जी महाराज जितना हम कर सकते हैं, इतना सुंदर मानव जन्म मिला है। जैसे जैसे स्वामी जी सिखाते हैं हम वैसे वैसे और ऊंचा अपनी सोच करते जाए, एक ही वही रिझते हैं, वही रिझेंगे, गुरुजन ही रिझेंगे ऊंची सोच से। आस पड़ोस वालों को तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि है ना, तो इसलिए जो रिझेंगे, जो आनंद लेंगे और आनंद देंगे, वही रिझे। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।